कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 की संस्कृत की पुस्तक में गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदासः मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अब तक कुल 8 गद्यांश पढ़ाए जा चुके हैं। अब मैं आपके समक्ष 9वां और 10वां गद्यांश प्रस्तुत करूंगा। इसी के साथ यह पाठ समाप्त होगा। आप 9वें गद्यांश को देखें। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशे नाम चित्रणम तथा करोति यथा भारतीय जनजीवन सुदात्तादर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। रघुकुलजाम राजानः प्रजाक्षेमाय बलिमाहरन् मितसंयत भाषिणस्ते सदा सत्यनिष्ठाः आसन् यशस्कामास्ते तदर्थं प्राणानपि त्यक्तुं सदैव उद्यता अभवन्। केवलं सन्त्यक्त्यर्थे ते गृहमेधिनो बभूः। शैशवे विद्यार्जनं यौवने रंजनं वार्धक्ये मुक्त्यर्थं मुनिवदाचरणं तेषां व्रतमासीत्। बालवृद्धवनितादीनां यदाचरणं कालिदास काव्ये निरूपितं तत् सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपमेव। अब आप इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्द को देखें। सम्यक माने भली प्रकार, उदात्तादर्शनाम श्रेष्ठ आदर्शों का, उदात्तादर्शनाम श्रेष्ठ आदर्श, क्षेमाय भलाई के लिए, कल्याण के लिए, बलिम टैक्स कर, उद्यता तैयार, संतत्यर्थे संतानोत्पत्ति के लिए, गृह मेधिनः गृहस्थ। अब आप इस गद्यांश का अनुवाद देखें। रघुवंशे कालिदासः रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोति। रघुवंश नामक महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण इस प्रकार किया है। चित्रण इस प्रकार करते हैं। यथा भारतीय जनजीवन सुदात्तादर्शानां सम्यक दिग्दर्शनम भवेत्। जिससे भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्श का भली भांति दिग्दर्शन हो सके। कहते हैं कि रघुवंश नामक महाकाव्य में कालिदास ने रघुवंशी राजाओं का चित्रण इस प्रकार करते हैं। यथा जिससे भारतीय जनजीवन के उदात्त आदर्शानाम उच्च कोटि के आदर्शों का, उदात्त भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ उच्च कोटि के आदर्शों का भली भांति दिग्दर्शन हो सके, परिचय हो सके। रघुकुलजाम राजानः प्रजाक्षेमाय बलिमाहरन्। रघुकुल में उत्पन्न राजा लोग प्रजा की कल्याण के लिए, भलाई के लिए बलिमाहरण कर लेते हैं। मित संयत भाषिणस्ते, कम और संयत बोलने वाले वे सदा सत्यनिष्ठा आसन हमेशा सत्यनिष्ठ थे। यशस्कामास्ते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तुम सदैव उद्यता अभवन्। यश की कामना वाले वे राजा लोग उसके लिए, यश के लिए प्राणों को भी छोड़ने के लिए सदैव तैयार रहते थे। केवलम संत्यत्यर्थे ते गृह मेधिनो बभूव। केवल संतान के लिए
संतानोत्पत्ति के लिए वे गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, गृहस्थ होते थे। शैशवे विद्यार्जनम, शैशव अवस्था में विद्या प्राप्त करना। यौवने रंजनम, युवावस्था में रंजन मौज मस्ती करना। वार्धक्य मुक्त्यर्थम, वृद्धावस्था में मोक्ष के लिए मुनिवद आचरणम, मुन के समान आचरण। तेषां व्रतम आसीत, उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनितादि नाम यदाचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम। बालक वृद्ध और स्त्री आदि का जिस प्रकार का यदाचरणम, जिस जैसा आचरण कालिदास काव्य निरूपितम, कालिदास के काव्य में निरूपित है। तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपम है, वह हर प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप ही है। कह रहे हैं कि बालक वृद्ध और स्त्री आदि का यद आचरणम, जैसा आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है। तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूपों में, वह हर प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप है। अब आप एक बार फिर गद्यांश का अनुवाद देखें। रघुवंशे कालिदास रघुवंशी नाम चित्रणम तथा करोत। रघुवंश में कालिदास रघुवंशी राजाओं का चित्रण उस प्रकार करते हैं जैसा कि भारतीय जनजीवन, जिससे भारतीय जनजीवन के श्रेष्ठ आदर्शों का सम्यक भली भांति दिग्दर्शन भवेत हो सके हो। रघुकुलजाम राजान, रघुकुल में उत्पन्न राजा प्रजाक्षेमाय बलिमाहरण, प्रजा के कल्याण के लिए कर लेते थे। मित संयत भाषणस्ते, कम और संयत बोलने वाले वे राजा लोग सदा सत्यनिष्ठा आसन, हमेशा सत्यनिष्ठ थे। यशस कामास्ते तदर्थम प्राणानपि त्यक्तुम सदैव दत्ता भवन। यश की कामना वाले वे राजा लोग उस यश के लिए प्राणों को भी छोड़ने के लिए सदैव तैयार रहते थे। केवलम संत्यर्थ्ये ते गृह मेधिनो बभू, केवल संतानोत्पत्ति के लिए वे गृहस्थ हुआ करते थे। शैशवे विद्यार्जनम, शैशवावस्था में बचपन में विद्या प्राप्त करना। यौवने रंजनम, युवावस्था में मनोरंजन करना। वार्धक्य मुक्त्यर्थम मुनिवदाचरणम, वृद्धावस्था में मुक्त के लिए मुनि के समान आचरण करना। तेषां व्रतम आसीत, उनका व्रत था। बाल वृद्ध वनितादि नाम यदाचरणम कालिदास काव्ये निरूपितम। बालक वृद्ध और स्त्री आदि का जैसा आचरण कालिदास के काव्य में निरूपित है। तत्सर्वथा भारतीय संस्कृति गौरवानुरूप में, वह हर प्रकार से भारतीय संस्कृति के गौरव के अनुरूप है। अब आप इसी क्रम में अगला गद्यांश देखें, अगला और अंतिम 10वां गद्यांश। आहिमवतः सिंधुबेलां यावत् विकीर्णा भारत गौरव गाथा कालिदासेन स्वकृतिषुपनिबद्धा। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकाननादीनां यादृग स्वाभाविकं मनोहार्य चित्रणं लभ्यते। स्वचक्षुषानवलोक्य तदसंभवमस्ति तथाविधं तस्य देशप्रेम तस्य काव्योत्कर्षं समुद्रढ़यति। सन्तु तत्तनल्पा संस्कृतकवयः, किन्तु कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति। साधुक्तं केनचित् कालिदासानुरागिणा पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाधितिष्ठत् कालिदासः। अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव। अब आप इस गद्यांश से संबंधित कठिन शब्दों को देखें। आहिमवतः, हिमालय से लेकर सिंधु बेला यावत समुद्र तट तक अनवलोक्य बिना देखे। अनल्पाह, बहुत से। कनिष्ठिकाधितिष्ठत, कनिष्ठिका छोटी उंगली पर रखा गया। अनामिका, अंगूठे की ओर से चौथी उंगली बिना नाम वाली। अब आप इस गद्यांश के अनुवाद को देखें। आहिमवतः सिंधु बेलाम यावत, हिमालय से लेकर
समुद्र तट तक विकीर्णा फैली हुई भारत गौरव गाथा, भारत की गौरवमयी गाथा गौरवमयी कथाएं कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा, कालिदास ने अपनी कृतियों में निबद्ध किया है, अपनी कृतियों में गूंथा है। रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च, रघुवंश महाकाव्य में, मेघदूत में और कुमार संभव में भारत देशस्य विविध भूभागा नाम, भारत देश के अनेक भूभागों का गिर काननादि नाम, जंगलों और पर्वतों और जंगलों का यादृक जिस प्रकार का स्वाभाविक मनोहार स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण लभ्यते प्राप्त होता है, स्वचक्षुषा लोक अपनी आँखों से बिना देखे तद असंभव मस्त, वह असंभव है। कहते हैं कि कालिदास की जो रचनाएं हैं रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव में भारत देश के अनेक भूभागों का, पर्वतों और जंगलों का जिस प्रकार का स्वाभाविक और मनोहर वर्णन चित्रण प्राप्त होता है, वह अपनी आँखों के बिना संभव नहीं। तथा विधम तस्य देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुद्रयत, इस प्रकार का उन कालिदास का देश प्रेम उनके काव्य की श्रेष्ठता को मजबूत करता है, दृढ़ करता है। संतु तत्अनल्पा संस्कृत कवयः, करें संस्कृत कवियाँ अनल्पा, संस्कृत के कवि ढेर सारे संस्कृत के कवि हैं, किंतु कस्याप कालिदासेन साम्यम नास्ति, किंतु किसी की भी कालिदास से तुलना नहीं है। साधुक्तम किंचित कालिदासानुरागिण, किसी कालिदास के अनुरागी ने, प्रेमी ने ठीक ही कहा है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, पुराने समय में कवियों की गणना के अवसर पर कनिष्ठिकाधितिष्ठित कालिदास है। कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आता है, गिनती की पहली अंगुली होती कनिष्ठिका, उस पर कालिदास अर्थात सबसे पहले नाम गिना जाता है कालिदास का। अद्याप कहते हैं कि आज भी तत्तुल्य कबीर अभावाद, उन कालिदास के समान कवियों के अभाव के कारण अनामिका सार्थवती बहु, अनामिका अंगुली साक्षी है, अर्थात कालिदास के समकक्ष उनके आसपास भी कोई कवि नहीं ठहरता, इसलिए कनिष्ठिका के बाद वाली अंगुली को अनामिका रख दिया गया है। एक बार फिर से इस गद्यांश को देखें। आ हिमवतः सिंधु बेलाम यावत, हिमालय पर्वत से लेकर समुद्र तट तक विकीर्णा फैली हुई भारत गौरव गाथा, भारत के गौरव की कथाएं कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धा, कालिदास ने अपनी कृतियों में बांधा है, गूथा है, लिखा है। रघुवंशे मेघे कुमार संभव च, रघुवंश मेघदूत और कुमार संभव में भारत देश से विविध भूभागा नाम, भारत देश के अनेक भूभागों का गिर काननादि नाम, पर्वतों और जंगलों का यादृक स्वाभाविक मनोहार चित्रण लभ्यते, जिस प्रकार का स्वाभाविक और मनोहारी चित्रण प्राप्त होता है, स्वचक्षुषानवलोक्य तद असंभव मस्त, अपनी आँखों से बिना देखे वह संभव नहीं है। तथा विधम तस्य देश प्रेम, इस प्रकार का उन कालिदास का देश प्रेम तस्य काव्योत्कर्षम समुदृढ़, उनके काव्य की श्रेष्ठता को मजबूत करता है, दृढ़ करता है। संतु अनल्पा संस्कृत कवि, करें संस्कृत के ढेर सारे कवि हैं, किंतु कश्याप कालिदासेन साम्यम नास्ति, किंतु किसी की कालिदास से समानता नहीं। साधुक्तम किंचित कालिदासानुरागिण, कालिदास के किसी अनुरागी ने ठीक ही कहा है। पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधितिष्ठत कालिदास, पुराने समय में कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास का नाम कनिष्ठिका अंगुली पर आता है, गिनती की पहली अंगुली। अद्याप आज भी तत्तुल्य कबीर अभावाद, उनके समान कवियों के अभाव के कारण अनामिका सार्थवती, अनामिका अर्थ सार्थक हो गई, अनामिका नाम उसका सार्थक है अर्थात साक्षी है, उनके आसपास भी कोई कब नहीं ठहरता, इसलिए इसका नाम अनामिका पड़ा है। इसी के साथ आज का यह पहला पाठ कवि कुलगुरु कालिदास समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।